आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। तूफ़ान आ गया, दरिया में मद्दो जज़र है। आपको पता है जब थोड़ा सा हालात ख़राब होते हैं तो लोगों को फटाफट दुआएं इल्तिजाएं याद आती हैं। लोगों ने अल्लाह के साथ दुखों का रिश्ता रखा हुआ है। कमज़ोरियाँ आती हैं तो फटाफट लोगों को इबादत याद आती हैं, और जब खुशी आती है तो फिर लोग माज़ अल्लाह ताला शैतान को राज़ी करते हैं। अब ये जो खुशियों का रिश्ता है ये सारा उसी के साथ रखा है। ज़रा मद्दो जज़र आने लगा, तूफान आने लगा दरिया में, तो लोग तड़पने लगे, दुआएं करने लगे। आला हजरत की खिदमत में भी लोग आए, आप भी जहाज में, बहरी जहाज में बैठे थे, हुजूर दुआ करा दें। तो आला हजरत फरमाने लगे कुछ भी नहीं होगा, दुआएं करो, वज़ाइफ पढ़ो, लेकिन इंशाअल्लाह ये दरिया के किनारे जाएगा जहाज और हम बखैर व आफियत पहुंचेंगे। कहा हुजूर आप दुआ करा दें। फरमाया मैं करा देता हूं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग शिकवा करने लगे कि हम दुआ के लिए कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो। चलिए कुछ लोगों ने तनकीद भी कर डाली। तनकीद आसान काम है, ज़रा जल्दी हो जाती है। तनकीद भी कर डाली कि दुआ के लिए कहा था लेकिन उस तरह उन्होंने नहीं कराई जैसे करानी चाहिए थी। लेकिन कुर्बान जाइए, थोड़ा ही वक्त गुजरा तो दरिया का तूफान थम गया। जिन लोगों का ख्याल था ना कि अब बचेंगे नहीं, माज़अल्लाह डूबेंगे, वो भी किनारे तक लग गए। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते हैं तो शर्मिंदगियां भी आती हैं, गया हुआ वक्त नहीं लौटा करता। करीब गए, माजरत करने लगे, हुजूर गलती हो गई, बुरा सोचा, कुछ की जुबानों से बुरे जुमले भी निकल गए, पर आप बताइए आपको कैसे यकीन था कि ये इस जहाज को हादसा नहीं होगा, ये किनारे तक जाएगा? तो आला हज़रत फरमाने लगे जो दुआएं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं मैंने बैठते ही सारी तिलावत कर ली थी। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान दुरुस्त ना हो? तो मेरे यकीन कामिल ने देखे ना, मदीने में जलजला आ गया तो इंसान का यकीन अगर मजबूत हो, किरदार अगर पुख्ता हो, उसे खबर हो कि मैं क्या हूं, फिर खौफ काहे का, फिर आने वाले हालात और मद्दो जज़र के साथ उसकी परेशानी काहे की, फिर तड़पना काहे का, फिर चेहरे पर उसके बल काहे कि मदीने में जलजला है। हजरत उमर खड़े हैं, हाथ में दुर्रा उठाया तो जोर से जमीन पे दुर्रा मारा। फरमाया जमीन ठहर जा, जलजला बंद कर। या फिर उमर को बता क्या उमर ने तेरे ऊपर कोई नाइंसाफी की है, कोई जुल्म किया है, कोई ज्यादती की है? क्या उमर ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तू काम पे, या फिर ठहर जा। तो लोग कहते हैं उमर का दुर्रा क्या चला, जमीन का जलजला भी रुक गया। ये वो यकीन है। हजरत साद बिन अबी वकास ने जब आपने भेजा ना हजरत साद बिन अबी वकास को दूर दराज इलाकों में जिहाद के लिए, तो हजरत साद ने कहा था हुजूर को नसीहत करें, तो फरमाया अपनी तवज्जो अपने रब की जानिब रखना। हजरत उमर ने कहा अपने यकीन को कमजोर ना पड़ने देना, देखना हालात की रौ में बह ना जाना, लोग तुम्हें बड़ी दास्तानें सुनाएंगे लेकिन ख्याल रखना। तो हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला उन्होंने भी उसका पूरा ही ख्याल रखा, पूरा ही लिहाज फरमाया, पूरी ही तवज्जो की। आप फरमाते हैं जब हम जा रहे थे ना जिहाद के लिए तो रस्ते में एक दरिया आ गया। हजरत साद बिन अबी वकास कमान कर रहे हैं, भेजने वाले सैयदना फारूक आजम है रदी अल्लाह ताला। फरमाते रस्ते में दरिया आ गया। अब सहाबा कहने लगे साद अब क्या करेंगे? फरमाया अब क्या करना है, अपने रब पे यकीन कामिल है, उससे इल्तिजाएं करेंगे। तो हजरत साद रदी अल्लाह ताला उन्होंने उम्मत को यकीन का हौसला दिया। हम रूहानी लोग हैं, हमारे पीछे रूहानी कुव्वतें होती हैं, हमारा रब हमारी मदद फरमाता। कई दफा हम समझते हैं कि अब हम जाल में पूरी तरह उलझ गए, लेकिन आंख खुलती है तो रब करीम ऐसी आजादी अता फरमाता है जिसका कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे भाई दरिया किनारे खड़े होकर के हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास फरमाने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो हम तो नबी पाक के वफादार गुलाम हैं, हम तो हुजूर के इताअत शिआर हैं, हमारा यकीन बड़ा मजबूत है। दरिया ने रास्ता अता कर दिया, रास्ता और रास्ते बन गए। हजरत साद बिन अबी वकास का यकीन कामिल देखिए, जब दरिया से उस पार गए ना आप, तो एक दफा उस याद को, यकीन की उस याद को फिर जिंदा करना चाहा। वो जो हुजूर ने फरमाया ना यकीन इस तरह सीखो जैसे कुरान सीखते। और फिर इमाम गजाली ने फरमाया कि यकीन वालों की सोबत और संगत में रहा करो। तो हजरत साद ने वो सोबत सहाबा की तरफ दोबारा लौटाई और फरमाने लगे किसी को कुछ चीज तो नहीं रह गई दरिया में, यानी
کو دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا یقین کامل ہے تو دریا ہماری بات سن رہا ہے. فرمایا کچھ چیز تو نہیں رہ گئی کسی کی, کچھ چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی نے کہا میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ہم نبی پاک کے غلام ہیں, چل ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے. تو دریا نے وہ پیالہ بھی لہروں نے باہر پھینک دیا. یقین کی دولت آپ کو جوان رکھتی ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کا یقین ہے, سب سے بڑا ہتھیار. دیکھیے نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بدر کی فتح میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف 1000 کا لشکر ہو, ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا, اور ایک ایک آدمی کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہو, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہے. ایک ایک کافر کے پاس 3 قسم کا اسلحہ, گھوڑا الگ ہے, اونٹ الگ ہے, 2 سواریاں. اور مسلمان کل 313, 6 زرہیں, 8 تلواریں. کہا ابو بکر یہ سمجھ نہیں آتی کیسے کامیابی ہوئی. تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ میرے نبی پاک کا یقین کامل ہے, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدوں کی برکت ہے, یہ نبی پاک کی وہ ایک رات کی عبادت کی لذت ہے. فرمایا محبوب بدر کی رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے تھے اور ساری رات رب سے مدد کا سوال کرتے رہے اور کہتے رہے مالک تو نے کہا نہیں تھا تو مدد کرے گا. اور حضور عرض گزار ہوئے اے اللہ یہ میری 313 کل کمائی میں لے کر کے آ گیا ہوں, مالک اگر آج یہ شہید کر دیے گئے تو قیامت تک کون تیرا ذکر کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سحری ہوئی تو میں نے ایمان کی قوتوں اور یقین کی لذتوں کو دیکھا, اور میں نے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا, اور میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. یقین آپ فرمایا کرتے تھے وہ حضور کے سجدوں کی برکت سے اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی. یقین جب کامل ہوتا ہے اور یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان توہمات کا شکار بھی نہیں ہوتا. یہ توہمات ہے نا, یہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے, یہ دودھ گر گیا ہے, یہ فلاں نے ایسے کہہ دیا ہے, ذرا کوئی آدمی آپ کو بات سنا دے گا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا, اسی وقت لوگ خراب ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے. یہ کمزوری ہے, تھوڑا یقین پیدا کرے. تو میرے بھائی اس لیے توجہ رکھیں, یقین کی دولت پیدا کریں, کمزوری بالکل اپنی زندگی میں چھوڑیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا اگر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جائے گا تو اللہ تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.